हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस 46 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हम लेकर हाजिर हैं क्लास 10th कॉमर्स अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। इसमें हम देखेंगे हमें लेखांकन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला टॉपिक ये आता है लेखांकन की आवश्यकता क्यों हमें पड़ी, हमें क्या कारण थी जो कि हमें लेखांकन की जरूरत पड़ी। तो आइए इन कारणों को जानते हैं। लेखांकन की आवश्यकता मुख्य रूप से इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है। मनुष्य की स्मरण शक्ति क्या है? सीमित है। प्राचीन काल में जब मनुष्य एक विकसित समाज के रूप में नहीं था तो उनकी आवश्यकताएं सीमित थी, यानी उनकी जो आवश्यकता थी वो बहुत ही सीमित मात्रा में थी। यानी उनको इधर उधर से सामान वस्तुएं मिल जाती थी या सामान मिल जाते थे जिससे वे अपना काम चला लेते थे, जिनको कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास वैसे वैसे सौदों की विस्तार भी बढ़ने लगी। यानी जैसे मनुष्य विकसित प्राणी हुआ तो उसको बहुत सारे ऐसे सौदों की जरूरत होने लगी जो नहीं चाहते हुए भी सौदा करने के लिए मजबूर हो जाता था, जिसके कारण उन सौदों को व्यक्ति क्या करता था, कुछ सौदों को तो ऐसे ही याद करके रखता था, लेकिन कुछ सौदे इतने जटिल होते थे कि उनको याद करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए कहा भी गया है इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति सीमित है, यानी उन सौदों को अधिक लंबे समय तक याद नहीं कर सकता है। और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति उपार्जन शक्ति जानना आवश्यक है। यानी एक व्यवसाय जो होता है कुछ समय काम करने के बाद, यानी 1 साल काम करने के बाद या 6 महीने काम करने के बाद वो जानना चाहता है कि अपने व्यवसाय में उसको क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुआ, और कितना वो कमाया, और उसके पास कितनी संपत्ति है और कितना माल उसके पास बचा है। ये जानने के लिए वो क्या करता है, सौदों को लिखना स्टार्ट करता है। आगे है लेन देन संबंधी विवादों, न्यायालय में इसे प्रमाण माना जाता है। यानी भविष्य में जब कोई भी विवाद उत्पन्न होता है किसी के साथ, तो यही जो लेखांकन पुस्तक होते हैं प्रमाण के पास न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किए जाते हैं, जो प्रमाण स्वरूप ये माने जाते हैं। आगे है यदि सारे विवरणों को याद करना संभव होता तो लेखांकन की कभी जरूरत ही नहीं होती। इसके कहने का ये मतलब है कि यदि एक व्यक्ति या व्यवसायी जितने भी सौदे उसके यहाँ से होते हैं, सौदों को इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जितने भी सौदे होते हैं उनको अगर वो याद कर ले तो भविष्य में क्या कभी नहीं लेखांकन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि मनुष्य की स्मरण शक्ति क्या है, सीमित है, जिसके कारण वो सौदों को अधिक लंबे समय तक याद नहीं कर सकता है, जिसके कारण लेखांकन की जरूरत पड़ी। इसलिए सारे सौदों को याद न करके वे लिख लिया जाता था। यानी उन सौदों को याद न करके एक पुस्तक में लिख लिया जाता था, जिसे हम व्यवसायिक पुस्तक के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण लेखांकन की जरूरत पड़ी। यानी जब वो लिखा तो लिखने के बाद कुछ एंट्री भी होती है, तो उनको करने के लिए लेखांकन की जरूरत पड़ी। इसके संबंध में कहा भी गया है पहले लिख, यानी सौदा होता ही पहले लिख लीजिए और पीछे दे, और सौदा होने के बाद तब उनको, यानी जो व्यक्ति सौदा करने आया उसको वस्तुएं दे। भूल पड़े तो, यदि भूल जाते हैं कोई सौदा तो कागज से ले, यानी
तब फिर तुरंत वही अपना खोलेंगे और उसमें देखकर बताएंगे आपका इतना देना था या लेना था। और मुख्य रूप से आवश्यकता तब पड़ी लेखांकन की जब मुद्रा के आविष्कार ने लेखांकन की आवश्यकता को वर्तमान समय में बढ़ा दिया। यानी जब समाज का विकास हुआ तब मुद्रा का भी विकास हुआ, यानी मुद्रा का आविष्कार हुआ और आविष्कार के साथ साथ मुद्रा का विकास भी हुआ, जिसके कारण मुद्रा ने सौदों को 2 रूपों में बांट दिया, एक नगद और एक उधार। जिस व्यक्ति के पास नगद रुपया होता था तो नगद लेता था, जिसको याद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता था तो वो क्या करता था, दुकानदार से उधार वस्तुएं लेकर अपना जीविकोपार्जन करता था, जिससे उनको लंबे समय तक याद नहीं किया जा सकता था, इसलिए उनको लिख लिया जाता था। लिखने के कारण ही लेखांकन की आवश्यकता पड़ी। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे YouTube चैनल RS Classes 46 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को इसकी सूचना मिल सके और वो भी पढ़ सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक लेखांकन का विकास में। धन्यवाद।